हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू द शोएब सर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी विस्टास बुक का ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर बाय सुजैन हिल। इस चैप्टर में दो कैरेक्टर की बात करी गई है। पहला कैरेक्टर डैरी और दूसरा कैरेक्टर मिस्टर लैम। डैरी जो कि एक 14 साल का लड़का है और उसका जो आधा फेस है वो बर्न्ड है, वो एसिड के कारण बर्न है। और जो मिस्टर लैम है वो एक ओल्ड मैन है जो कि अकेले रहते हैं और उनके पास कोई नहीं रहता और वो अकेले रहते हैं और उनको अकेला रहना बहुत पसंद है और जिनका एक लेग वो 10 का है। तो इसमें बताना स्टार्ट करते हैं कि जो डैरी है वो अपने आधे फेस की वजह से बहुत ज्यादा खुद को टॉर्चर करता है। उसके माइंड में बहुत सारी नेगेटिव चीज चलती हैं क्योंकि वो उस फेस की वजह से अगली दिखता है और उसके जो आसपास के जो लोग हैं, उसके जो सोसाइटी के लोग हैं जो उसको देखते हैं वो उसको देख के डर जाते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खुद को टॉर्चर करता है और वो अपने माइंड से ये बात निकाल ही नहीं पाता कि मैं एक इंसान ऐसा हूं जिससे लोग डरते हैं। तो वो खुद को इस तरह से बांध चुका होता है इस दुनिया में कि मेरा कुछ नहीं होने का है, मुझसे ये लोग डरते हैं और मेरे से दूर भागते हैं। मतलब उसके माइंड में ये नेगेटिव चीजें चलती रहती हैं जब भी वो कहीं जाता है और उसको देख के ये रियल भी है। उसको देख के लोग नई नई बातें बनाते हैं, नई नई चीजें उसके माइंड में डेवलप करवाते हैं अपनी बातों से, जिसके कारण वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है बहुत ज्यादा और वो खुद को टॉर्चर करने लगता है और वो मतलब उसको जो करना होता है ना वो कर ही नहीं पाता उन सारी चीजों के वजह से। और जो मिस्टर लैम है उनको अकेला रहना इसीलिए पसंद है और उनका एक गार्डन है जिसमें वो क्रैब एप्पल्स को तोड़ के और उनकी कैंडीज बनाते हैं जो कि बच्चों को वो देते हैं। उनको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनको लोग क्या कहते हैं। उनको बहुत सारे बच्चे जब वो बाहर जाते हैं उनको बहुत सारे बच्चे लैमी लैम कह के चढ़ाते हैं, लेकिन उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पॉजिटिव सोचते हैं। और जबकि वो बच्चे उनके गार्डन में आते हैं, उनसे कैंडीज लेते हैं और खाते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो उनको सारे बच्चे लैमी लैम कह के चढ़ाते हैं। बट ये जो दोनों हैं डैरी और मिस्टर लैम, ये दोनों की जो थिंकिंग है ना वो बहुत ही अलग है। अलग अलग इसीलिए है क्योंकि जो डैरी है वो नेगेटिव सोचता है और जो मिस्टर लैम है वो नेगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं। तो इसीलिए इसमें दो कैरेक्टर की बात करी गई है और ये जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि जो डैरी है वो मिस्टर लैम के गार्डन में वॉल क्लाइंब करके आता है। तो जब वो एक गार्डन में एंटर करता है तो उसको ये पता नहीं होता कि उस गार्डन में कोई है। वो ये सोचता है इस गार्डन में कोई है नहीं। जैसे ही वो वॉल क्लाइंब करके गार्डन में आता है तो उसको एक आवाज आती है। वो आवाज ये थी कि संभल के, यहाँ नीचे कुछ क्रैब एप्पल्स गिरे हैं जिनकी वजह से तुम गिर ना जाओ। तो डैरी जो है वो सोचता है कि आवाज किसकी है। तो फिर वो देखता है कि वहां पे एक ओल्ड मैन बैठा हुआ है जिसका नाम है मिस्टर लैम। तो वो वहां पे बैठा हुआ है, वो वहां उनसे वो जो मिस्टर लैम थे वो कहते हैं डैरी से कि तुम वॉल क्लाइंब करके क्यों आए हो, यहाँ का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, यहाँ पे सब लोग आ जा सकते हैं, किसी के लिए नो एंट्री नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइम आता है और यहाँ पे बैठता है, अपनी जो जिस कारण से वो इस गार्डन में आते हैं वो काम करते हैं फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो तुम्हें वॉल क्लाइंब करने की जरूरत थी ही नहीं, तुम दरवाजे से आ सकते थे। तो वो उनको यही बताते हैं। तो जो डैरी था वो नेगेटिव सोचता था और उसके माइंड में हमेशा नेगेटिव थिंग्स चलती रहती थी। तो वो कहने लगा कि मैं कोई चोरी करने नहीं आया हूं जो आप समझ रहे हैं, मैं चोर नहीं हूं। तो मिस्टर लैम कहने लगे मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं कि तुम चोर, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि तुम यहाँ पे आए थे तो वॉल क्लाइंब करके क्यों आए, मतलब ऐसे ही आ सकते थे क्योंकि यहाँ का जो गार्डन है उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो जो डैरी था वो उनसे कहने लगा कि आपका मुझे देख के डर नहीं लग रहा। तो मिस्टर लैम कहते हैं डर, डर क्यों, क्यों मुझे क्यों डर लगेगा तुमसे, कि मेरा जो आधा फेस है वो बर्न है एसिड के कारण, तो आपको मुझसे डर नहीं लग रहा। बाहर के जितने भी बच्चे हैं, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो मुझसे डरते हैं, वो मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं मेरे फेस के कारण क्योंकि मेरा फेस आधा बर्न है।
और मेरी मदर ही हैं जो मुझे समझती हैं और मेरे को मेरे फेस से कोई उनका लेना देना नहीं है, वो मुझे उतना ही प्यार करती हैं जैसे मेरा फेस नॉर्मल है, और वो मुझे किस भी करती हैं मेरे बर्न फेस की दूसरी साइड पे, और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, और वो मेरी मदर हैं इसीलिए वो मुझे प्यार करती हैं। वरना जो बाकी के ये लोग हैं, जो इस दुनिया में जो लोग हैं, वो ऐसे नहीं है, क्योंकि वो मुझे देख के डर जाते हैं, मुझे उल्टा सीधा सुनाते हैं। तो वो यही बताता है कि मेरी जो मदर है वही सिर्फ मुझे प्यार करती है, बाकी ये पूरी दुनिया है मुझे उल्टा सीधा सुनाती है, और मेरे फेस के कारण मुझसे बहुत डरते भी हैं लोग, मुझे देख के भाग जाते हैं। अगर बच्चे कुछ खेल रहे होंगे तो मुझे देख के डर जाते हैं और वो चले जाते हैं, वो कोई गेम नहीं खेलते। और मैं एक बार की बात आपको बताता हूँ कि मैं जा रहा था तो बस स्टॉप पे दो लेडी थी, वो लेडी आपस में बात कर रही थी। वो बात ये थी कि वो ये कह रही थी कि ये कैसा है, इसका आधा फेस बर्न है, और ये मतलब इसका जो फेस बर्न है इसको कौन प्यार करेगा, इसको कौन पसंद करेगा, मतलब इसकी ही मदर ही ऐसी है जो इसको प्यार करती होगी, वरना इसको कोई टेंशन ही नहीं देता होगा, कोई सपोर्ट नहीं करता होगा इसके फेस के कारण। तो वो उसके माइंड में यही चीज बैठ गई थी कि सब लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, जिसके कारण वो बहुत नेगेटिव सोच रहा था। तो जब वो ये बात मिस्टर लैम को बताता है कि वो दो लेडी जो उसके बारे में सब बोल रही थी, तो मिस्टर लैम ये कहते हैं कि तुम उनकी बात क्यों सुन रहे थे, तुम उनकी नेगेटिव थिंग्स को अपने माइंड में क्यों डेवलप कर रहे थे, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो। तो जैसे ही वो नेगेटिव चीजों की तरफ चलता चला जाता है, तो मिस्टर लैम जो है उसकी बात को अवॉइड करके चेंज करने लगते हैं टॉपिक को। बट ऐसा नहीं था, जो डेरी था उसके माइंड में इतनी नेगेटिव थिंग्स थी कि वो उन्हीं बातों को बार बार बोले जा रहा था। मतलब वो अपने बारे में यही कि आप मुझसे क्यों नहीं डर रहे हो, आपको डरना चाहिए, और ये मेरा आधा फेस खराब है, आपको ये बात कभी समझ नहीं आएगी कि मेरा आधा फेस खराब है, क्योंकि आप तो बिल्कुल फिट हो। बिकॉज डेरी को उस टाइम पे ये नहीं पता था कि उनका लेग भी तिनका है। तो वो उनको ये सारी चीजें बताता है कि मेरी जो मदर है वही सिर्फ मुझे प्यार करती हैं और मुझे और कोई प्यार नहीं करता, बाकी के जो ये बच्चे हैं ये मुझे चिढ़ाते हैं, जिनके कारण मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, खुद को टॉर्चर करने लगता हूँ कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मैं चाहता हूँ अकेला रहना, मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला रहूं। तो वो सब ये वो जो मिस्टर लैम थे फिर वो ये बताते हैं कि तुम अकेले रह के क्या कर लोगे, तुम इस दुनिया से क्यों दूर भागना चाहते हो, तुम खुद को इस दुनिया के बीच क्यों दबा के रखना चाहते हो, तुम अपनी जो अंदर की मेंटेलिटी है उसको तुम नेगेटिव में क्यों ले जा रहे हो, सिर्फ इस दुनिया के कारण। तुम्हारा आधा फेस तो सिर्फ एसिड से बर्न है, लेकिन तुम अपनी पूरी जिंदगी को क्यों बर्न करना चाहते हो सिर्फ नेगेटिव चीजों की वजह से। मिस्टर लैम उसको ये सारी चीजें बताते हैं, तो उसके माइंड में एक चीज आती है कि ये जो मिस्टर लैम है वो ये सब सोच रहे हैं, तो क्यों, तो वो मुझे ये सारी चीजें बता रहे हैं। तो मतलब उसको एक अलग फीलिंग आती है मिस्टर लैम के साथ, मतलब वो बहुत अलग सोचता है उनके साथ में, मतलब उसको सारी दुनिया के लोग एक तरफ लग रहे थे उस टाइम पे, और मिस्टर लैम की जो थिंकिंग थी वो एक तरफ लग रही थी। वो इसलिए वो ये सोच रहा था कि जो मिस्टर लैम है वो बिल्कुल मेरी मदर की तरह है, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और जो मेरी जो बर्न फेज है उसके साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं मुझे, क्योंकि बाकी दुनिया तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन फिर भी उसके माइंड में ये चीज होने के बाद भी वो बताते हैं मिस्टर लैम उसको कि अगर तुम इस दुनिया में खुद को दबा लोगे, कि मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। एक इंसान था, उसको ये दुनिया बहुत टॉर्चर करती थी, तो उसने खुद को एक टाइम रूम में बंद कर लिया। जब उसने रूम में बंद कर लिया तो वो उसी रूम में रहता था, बाहर नहीं आता था। फिर क्या हुआ कि रूम में वॉल पे एक वॉल पिक्चर लगी हुई थी, जिसके कारण वो जो पिक्चर फ्रेम था उसके सर पे गिर गया, उसके कारण उसकी डेथ हो गई। तो उसको क्या मिला, वो इस दुनिया से चला गया, पर इन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसको यही सारी चीजें बताते हैं, बट वो क्या था, वो अपने माइंड में ये सारी चीजें भरे जा रहा था, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा है। फिर क्या होता है, मिस्टर लैम उसको बताते हैं कि देखो सुनो, ये जो मेरी बिहाइव है, ये जो मेरा गार्डन है वो मेरी बिहाइव है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। मेरे को यहाँ की जो बीज हैं वो जो भिन भिन की आवाज करती है वो लोगों को इरिटेट करती है, बट
मुझे ऐसा लगता है कि ये गुनगुना रही हैं, इनकी आवाज मुझे अच्छी लगती है, इनको इनकी आवाज को सुनना यहाँ पे बैठ के मुझे बहुत पसंद है। लेकिन क्या है, ये लोगों को इरिटेट करती हैं। यहाँ के जो वीक प्लांट्स हैं वो लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ उनको। और यहाँ के जो फ्रूट प्लांट्स हैं उनके मैं क्रैब एप्पल्स को तोड़ के कैंडीज भी बनाता हूँ, जिनको बच्चे खाते हैं और यहाँ पे आके बैठते हैं। बट क्या है, उनको इरिटेशन है। बट मैं क्या सोचता हूँ, मैं सिर्फ इस बात को सोचता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, सारी दुनिया क्या कहती है मुझे नहीं मतलब है, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। तो वैसा ही उसके माइंड में ये थिंकिंग होती है डैरी के कि ये तो बिल्कुल मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इनको मेरी जो मेरा बर्न फेज है उससे मुझे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो फिर वो कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो दुनिया है उसमें आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बाहर जाते होंगे आपको कोई कुछ नहीं कहता होगा, लेकिन मैं जब बाहर जाता हूँ तो मुझे सारी दुनिया टोकती है, मुझसे दूर भाग जाते हैं लोग। और मुझे आप एक बात बताइए, ये आपका जो घर है, आप इस घर में अकेले रहते हैं, पर मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे बारे में एक दिन ये डिस्कशन कर रहे थे कि हमारा जो बेटा है हमारी डेथ के बाद कैसे सरवाइव करेगा इस दुनिया में, मतलब क्या करेगा वो। तो उसको ये, मैंने जब ये बात सुनी तो मैं बहुत शॉक्ड हो गया कि मेरे पेरेंट्स मेरे कारण इतनी परेशानी में हैं। तो वो जब मैं शॉक्ड हो गया और मैंने लोगों की बातें ये तक सुनी है कि लोग ये कहते हैं कि इसको, ये जो लड़का है इसको वहीं अपने जैसे लोगों के साथ रहने चाहिए, जो जिनके साथ ही रह सके, और उसको सारी दुनिया वैसी ही, मतलब अपने तरह के बॉयज एंड गर्ल्स दिखाई दे वहां पे, और इसको हॉस्पिटलाइज्ड हो जाना चाहिए जहां पे इसके जैसे लोग रहते हैं, मतलब डैडी के जैसे लोग रहते हैं। वो इस बात को सोच के भी बहुत परेशान हो रहा था कि मेरे बारे में ऐसा इतनी नेगेटिव थिंग्स कहाँ से ला रहे हैं लोग, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेट हो जाता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मिस्टर लैम ने बताया कि मेरी बात सुनो, मैं जब यहाँ से बाहर जाता हूँ तो मुझे भी लोग, मेरा जो लेग है वो टिन का है, और मुझे भी लोग लैमी लैम कह के बुलाते हैं। ये सारे जो बच्चे खेलते हैं, जो मेरे हाथ की कैंडीज बनी हुई खाते हैं, मेरे हाथ की टॉफीज बनी हुई खाते हैं, वही बच्चे जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे लैमी लैम कह के बुलाते हैं और लैमी लैम कह के चढ़ाते भी हैं। पर मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी बनाई दुनिया को सफर कर रहा हूँ, ना कि दूसरों की बनाई हुई दुनिया को। मैं अकेला रहता हूँ, ये मेरी अपनी पहचान है। तो फिर वो जो डैडी है वो पूछता है कि आप अकेले क्यों रहते हो, इतना बड़ा घर है, आपके घर में कोई मतलब कोई कर्टेन्स भी नहीं है, पूरा खुला खुला रहता है, ऐसा क्यों। तो फिर डैडी का जो माइंड है उनके थ्रू चेंज होता है। तो फिर जब वो ये सवाल करता है तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि मैं अपने घर को शट डाउन करके नहीं रखना चाहता, अगर वहां पे डार्कनेस है तो वो डार्कनेस ही रहेगी, अगर वहां पे लाइटनिंग है तो वो लाइटनिंग ही रहेगी। मैं अपने जो घर को शट डाउन करना नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल खुला रखना चाहता हूँ, और यहाँ पे सब आ जा सकते हैं। हमारा जो डोर है वो हमेशा ओपन रहता है और यहाँ पे सबकी एंट्री है। तो तुम इस बात को मत सोचो कि तुम्हारा यहाँ पे आना बंद हो जाएगा, तुम जब चाहो यहाँ पे आ सकते हो, मेरे साथ बैठ सकते हो, यहाँ पे बैठ सकते हो, और जब मन चाहे यहाँ से जा सकते हो। इसीलिए मेरे घर पे ना तो कोई दरवाजा है, मतलब दरवाजा है पर वो ओपन रहता है, और मेरे घर पे कोई भी कर्टेन नहीं है। तो डैडी कहता है कि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ आऊंगा फिर चला जाऊंगा, तो मतलब आपको मतलब इस बात का कोई वो नहीं रहता कि मेरे साथ कोई रहता नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। तो कहता है नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, मैं अपनी बनाई दुनिया में खुश रहता हूँ, मैं पूरे दिन सिर्फ यही करता हूँ, इन क्रैब एप्पल्स को तोड़ता हूँ, बच्चों के लिए कैंडीज बनाता हूँ और इनको कैंडीज, और इसमें मुझे बहुत मजा आता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो जो डैडी था वो बहुत ही अच्छा फील कर रहा था मिस्टर लैम से मिलने के बाद, उसकी जो नेगेटिव थिंग्स थी वो धीरे धीरे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही थी। तो वो जो डैडी था वो उनसे मिस्टर लैम से एक बात पूछता है, वो कहता है कि मैं कोई उस दुनिया में नहीं हूँ जो ब्यूटी एंड बीस्ट वाली कहानी थी, जिसमें जो प्रिंसेस थी वो प्रिंस को किस करती है और वो जो लड़का था वो प्रिंस में बदल जाता है। ऐसा कुछ मेरे साथ होने नहीं वाला, मेरा जो फेस है उसके साथ मुझे लाइफ टाइम, जब तक मैं जीऊंगा तब तक सफर करूंगा। तो जो मिस्टर लैम थे वो उसको समझाते हैं कि तुम सारी दुनिया के हिसाब से क्यों चल रहे हो, जो दुनिया चाहती है वो तुम क्यों करना चाहते हो, अपनी हिसाब से चलो और जो तुम चाहते हो वो करो।
तुम अगर इस दुनिया के हिसाब से चलोगे और इस दुनिया के हिसाब से सोचोगे तो तुम हमेशा नेगेटिव सोचोगे, कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं पाओगे। तो वो उसके माइंड में कुछ चीजें चलती हैं कि ये अच्छे इंसान है, मतलब मिस्टर लैम के थ्रू उसका थोड़ा नजरिया जो है वो बदलता है और वो कहता है कि चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम अपने हिसाब से जियो, अपने हिसाब से। अगर तुम अपने हिसाब से जियोगे ना तो ये तुम्हारा बर्न फेस है ना, वो तुम्हें महसूस ही नहीं होगा कि तुम्हारा फेस बर्न है, और जिसके कारण तुम सबकी बातें सुनते हो ना, वो बातें तुम इग्नोर किया करो। जब तुम इग्नोर करने लग जाओगे ना तो फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे बढ़ने में। और जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो तुम्हारी इतनी चिंता कर रहे हैं कि उनके मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा, वो इतनी चिंता करेंगे भी नहीं। तो फिर वो जो डैरी था वो कहता है कि चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो मिस्टर लैम जो है वो उसे बताते हैं कि चलो तुम यहाँ पे बैठो और तुम यहाँ पे कभी भी आ सकते हो, और तुम यहाँ पे दोबारा आना, यहाँ बैठना, देखते हैं कितना अच्छा लगता है, और फिर हम साथ में क्रैब एप्पल्स को तोड़ेंगे और इसके बाद हम कैंडीज बनाएंगे। तो वो कहता है चलिए ठीक है, मैं अपनी मदर से परमिशन लेके आता हूँ। तो जब वो जा रहा होता है तो वो ये सोच रहा होता है कि क्या मेरी मदर मुझे परमिशन देंगे दोबारा आने की, क्या वो मुझे यहाँ दोबारा आने देंगे। तो उसके माइंड में फिर भी यही चल रहा होता है कि मुझे मेरी मदर नहीं आने देंगी। वैसा ही होता है उसकी मदर, जब वो बोलता है कि मैं वहां जाऊंगा, और उनका गार्डन बहुत अच्छा है, उनके गार्डन में ये सारी चीजें हैं, वहां पे एक ओल्ड मैन रहते हैं जो कि वो बहुत अच्छे हैं, उनका नाम मिस्टर लैम है। तो उसकी मदर उसकी बात को इग्नोर करती हैं, वो मतलब ये देखती नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। वो कहती है नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम बाहर जाते हो तो लोग तुम्हें देख के डर जाते हो, उस बात से टॉर्चर होते हो, जिसके कारण मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी। तो वैसा ही होता है, उनकी मदर उसको परमिशन नहीं देती है, बट वो जो डैडी था वो जिद करने लगा कि नहीं मैं जाऊंगा और आप मुझे रोक नहीं सकती हैं। तो उसकी मदर कहती है कि तुम मेरी बिना परमिशन के जाओगे। तो वो कहता है कि हाँ, अगर आप मुझे परमिशन नहीं देंगे तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। वैसा ही होता है, उसकी मदर उसको परमिशन नहीं देती है और वो चला जाता है। तो जब वो रास्ते में आ रहा होता है तो जो मिस्टर लैम थे वो लैडर पे चढ़ के कुछ क्रैब एप्पल्स को तोड़ रहे होते हैं। जब वो कुछ क्रैब एप्पल्स को तोड़ रहे होते हैं तो उनका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाते हैं। जब वो गिर जाते हैं तो वो वहां पे गिरे के गिरे रह जाते हैं, वो उठते नहीं है फिर, क्योंकि वो मर चुके थे, ही इज डाइड। तो डैरी जब आता है, वो एंटर करता है गार्डन में, तो वो देखता है कि जो मिस्टर लैम है वो गिरे पड़े। तो फिर वो आता है और उनको उठाने की कोशिश करता है, मिस्टर लैम उठिए। तो वो उठते नहीं है, लेकिन उसको जब पता चलता है कि ये मर चुके हैं, मतलब ये जा चुके हैं इस दुनिया को छोड़ के, तो उसको बहुत अफसोस होता है। वो कहता है कि इतने अच्छा इंसान है जिसको मेरे अंदर इतनी नेगेटिव थिंग्स थी, मैं इतना गलत सोचता था, इन्होंने मुझे फर्स्ट मीटिंग में, जब मैं इनसे पहली बार मिला, उसी मीटिंग में इन्होंने मेरी जो मेंटलिटी है, जो मैं मेंटल टॉर्चर करता था खुद को, वो बंद करा दिया, और जो मेरी मेंटलिटी है उसको चेंज करा दिया, सारी दुनिया को जो मैं सोचता था। ये इतने अच्छे हैं। तो वो उस बात का अफसोस करने लगा कि ना तो मैं इनके साथ क्रैब एप्पल्स तोड़ पाया, ना मैं इनके साथ कोई टाइम स्पेंड कर पाया, और ये इस दुनिया को छोड़ के चले। ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।